हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वह किस टाइप की है यह आपको इस कहानी के लास्ट में मुझे कमेंट कर कर बताना है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। और लास्ट में मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहानी किस टाइप की लगी। क्या आपको कहानी भूतिया लगी या आपको रहस्यमयी लगी या किस टाइप की आपको ये कहानी लगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये कहानी है सितंबर 2002 की। हैदराबाद में कुंदन बाग नाम का एक पॉश इलाका था। इस इलाका में मिक्स्ड पॉपुलेशन रहते थे, यानी अमीर लोग भी रहते थे और गरीब लोग भी रहते थे। वहाँ पे एक 2 मंजिला एक घर था। उस घर में एक चोर की नज़र बहुत दिन से थी, क्योंकि वो उस घर में चोरी करना चाहता था। तो वो जो चोर है एक रात मौका देखकर खिड़की से होते हुए उस घर में घुसता है चोरी के इरादे से, और वो घर में चोरी का सामान ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो जो है बेडरूम में घुसने वाला था। जैसे ही उसके कदम बेडरूम में पड़ते हैं उसकी हवा गुम हो जाती है। वो शॉक हो जाता है। वह देखता है कि बेड पर 3 लोग लेटे हुए हैं। एक लेडीज़ थी और बगल में 2 लड़की थी जो कि शायद उनकी बेटी होगी, उसे लगा। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर उन तीनों के करीब यानी बेड के करीब जाता है। जैसे ही वो उन तीनों को देखता है करीब से, उसकी हवा गुम हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि ये जो 3 हैं वो 3 लाश पड़े हुए हैं और इनके लाश जो है वो करीब सड़ चुके हैं, यानी इनकी मौत बहुत दिन पहले हो चुकी होगी। ये सब चीज़ देखकर वो चोरी भूल जाता है और वो उल्टे पाँव वहाँ से भागता है। खिड़की से होते हुए वो नीचे उतरता है। उसके बाद वह थोड़े अपने आप को संभालता है। संभालने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो ये सब चीज़ कहानी जो है वह पुलिस को जाके बताएगा। तो उसी रात जो है वो पुलिस के पास जाता है और ये सभी चीज़ बताता है कि वो चोरी करने गया था, बट उसे जो है वो 3 लाश वहाँ पे मिली। ये सब चीज़ सुनकर पुलिस को लगा कि ये चोर जो है वो अपना कहानी बना रहा है। तो सबसे पहले वो चोर को पकड़ते हैं। पुलिस को लगता है कि ये चोर ने उन तीनों को कत्ल किया होगा। उसके बाद जो है पुलिस जो है अपने टीम को उस घर पे भेजती है। जैसे ही पुलिस की टीम घर पहुंचती है वो सचमुच में देखते हैं कि वहाँ पे 3 लाश थी और उन्हें देख कर ऐसा लग रहा था कि इनकी मौत जो है बहुत पहले हो गई थी। लेकिन वो लोग सभी लाशों को जो है 3 लाशों को भेजते हैं पोस्टमार्टम के लिए। और उसके बाद जो है वो घर में छानबीन करने लगते हैं। घर में से बहुत चीज़ें मिलती है, जैसे एक फिनाइल की बोतल मिलती है, बहुत सारे जादू टोना के किताब मिलते हैं और काला जादू के अलग अलग चीज़, भूत की किताब, बहुत सारे अजीबो गरीब चीज़ मिलते हैं, जिससे पुलिस को लगता है कि इस परिवार को जो है भूत वगैरह में विश्वास था, अंधविश्वासी थे ये लोग। उसके बाद जैसे ही पोस्टमार्टम का रिजल्ट आता है, इस बार जो थी वो पुलिस चौंक गई। पोस्टमार्टम में ये बताया गया कि इन तीनों की जो मौत है वो करीब 3 महीने पहले ही हो चुकी है, यानी करीब जून के महीने में इनकी मौत हुई थी। इनके घर में लास्ट अखबार 21 जून को मिला था, तो इसका मतलब जो है इनकी मौत 21 जून से पहले हो गई होगी। पुलिस को यह लगा। उसके बाद पुलिस जब ये चीज़ सुनकर चौंक गई, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलिए हम लोग जो आस पड़ोसी के लोग हैं उनसे ये बात करते हैं। तो उन पुलिस वालों ने आस पड़ोस के लोगों से बात किया। आस पड़ोस के लोग जो थे वो ये मानने को तैयार ही थे कि ये लोग की मौत 3 महीने पहले हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बयान दिया कि उन्होंने कल ही परसों उन तीनों माँ बेटी को घर के बाहर टहलते देखा है। किसी ने बोला कि जिस रात चोरी हुई थी उसी रात उन्होंने देखा। यानी सब लोग के बयान जो थे वो करीब मिलते जुलते थे। तो क्या थी इस औरत की कहानी, तो मैं आपको ये सिलसिलेवार रूप से बताता हूँ। दोस्तों, ये जो महिला थी इसका नाम था जयाप्रदा। ये जो महिला थी वो बचपन से ही इसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, जिस चीज़ को इस महिला के परिवार वालों ने बताया। तो जब ये बड़ी हुई उसके बाद किसी तरह से इस महिला की शादी कर दी गई। शादी होने के बाद जो है ये लोग हैदराबाद के इसी कुंदन बाग इलाके में आए और एक घर लिए और उस घर में रहने लगे। फिर इनकी जो है वो 2 बेटी हुई। बाद में धीरे धीरे इनके हस्बैंड को जो है वो पता चल गया
कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। उसके बाद उन्हें घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और बहुत सारे लड़ाई होने लगे। इसके बाद जो है वह जयाप्रदा का जो पति है वो जयाप्रदा को डिवोर्स देता है और उस घर को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद ये माँ और इनकी 2 बेटी यानी जयाप्रदा और उनकी 2 बेटी जो है ये लोग वहाँ पे रहने लगे। लेकिन दोस्तों जो पड़ोसियों ने बताया वो बहुत ही अजीब चीज़ वो लोगों ने बताया। वो लोगों ने बताया कि ये माँ और बेटी जो थी वो हर शाम को माँ जो है वो हाथ में कैंडल लिए हुए घर का चक्कर लगाती थी और बेटियों के हाथ में एक बोतल होता जिसमें शायद खून भरा हुआ था, या वो खून था या वो पानी था जिसका कलर लाल था, ये पता नहीं, ये अभी भी रहस्य है। लेकिन वो लाल रंग की चीज़ को उस बोतल में देखते उन दोनों बेटियों के हाथ में, और वो तीनों ये सब चीज़ लेकर वो रोड पे घुमा करते थे। कभी कभी वो जो है ये सब चीज़ लेकर खिड़की पर भी खड़ा होते अपने और पड़ोसियों को एकदम टकटकी निगाह से देखते थे और पड़ोसियों ये सब चीज़ देखकर जो है वो डर जाते थे। बहुत सारे लोगों ने पुलिस को कंप्लेन भी की इसको लेकर, लेकिन पुलिस वालों ने इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा कि ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन ये जो पड़ोसी थे वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि लोग की मौत 3 महीने पहले हो चुकी है, क्योंकि एक पड़ोसी बोलता तो शायद होता, लेकिन सारे पड़ोसी जो थे वो सेम ही चीज़ बोल रहे थे कि किसी ने कल देखा, किसी ने परसों देखा, किसी ने 2 दिन पहले देखा। तो ऐसा बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि सब लोग झूठ बोल रहे हों। और एक बात और दोस्तों, उनके घर से करीब जो कचरे फेंकने की जगह थी वो करीब 2 मिनट की पैदल यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, लेकिन वो उस जगह कचरे फेंकने के लिए भी उनके पास एक सेंट्रो कार था। वो सेंट्रो कार से जाते थे कचरा फेंकने के लिए। ये भी बहुत अजीब चीज़ थी। ना इनके घर में कोई कमाने वाला था, इनके घर में ना कोई केबल कनेक्शन था, सिर्फ बिजली थी इनके घर में, जो कि इन्होंने पहले से ही एडवांस पैसा उसका दे दिया था। तो ये जैसे ही कहानी फैली उसके बाद सब लोग जो है बहुत सारे लोग इस घर को देखने के लिए आने लगे। बगल में कॉलेज भी थी, हॉस्टल भी थी, वहाँ के लोग भी, वहाँ के भी बच्चे बच्चियाँ देखने आने लगे घर कैसा है। तो ये करीब उस टाइम पे हॉन्टेड घर के रूप में फेमस हो गया, जबकि ये हॉन्टेड था नहीं। फिर दोस्तों कुछ दिन बाद जो है लोग इस कहानी को भूलने लगे और करीब करीब लोग इस चीज़ को भूल चुके थे। लेकिन जब सोशल मीडिया का दौर आया यानी 2016 में किसी ने फिर इस कहानी को हॉन्टेड हाउस ऑफ इंडिया करके जो है वो डाल दिया इंटरनेट पर। उसके बाद जो है फिर लोगों ने इस घर के बारे में खोजनी शुरू की और सबको फिर से कहानी पता चली। उसके बाद से फिर बहुत सारे लोगों की भीड़ जो यहाँ जमा होने लगी देखने के लिए। बहुत सारे लोग तो घर के अंदर घुसते थे और भूत को ललकारते थे कि कहाँ है भूत, आओ मैं डरता नहीं। तो ये सब चीज़ होने लगी, बहुत हल्ला हंगामा होने लगा। इससे पड़ोसी भी बहुत परेशान हो गए। बाकायदा पुलिस को जो है वहाँ बैरिकेड लगाने पड़ी, यानी वीकेंड्स में वहाँ के जो बगल में कॉलेज थे वहाँ से लड़के लड़के आते थे रात में भी, तो उसके लिए प्रॉपर उन्होंने बैरिकेड लगाया। उन्होंने पोस्टर जारी किया कि ये कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है, ये एक नॉर्मल घर है। तो फिर भी बहुत सारे लोग नहीं माने। उसके बाद वो लोग घुसने लगे। बहुत सारे वहाँ के जो पड़ोसी थे उन्होंने अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी रखा इन लोगों को भगाने के लिए। पुलिस वालों ने बहुत लोग को जो है वो गिरफ्तार भी किया और वारंट देके छोड़ा भी। उन लोगों को लगता था कि ये हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन एक्चुअली में ये घर जो था वो हॉन्टेड नहीं था। लेकिन दोस्तों ये आज भी रहस्य है कि अगर वो लोग की मौत जो है यानी जयाप्रदा और उनकी 2 बेटी की मौत अगर 3 महीने पहले हो गई थी, तो सारे पड़ोसी एक टाइप से बयान क्यों दे रहे हैं कि उन्होंने कल परसों या 2 दिन पहले इन तीनों को देखा है घूमते हुए। ये बहुत ही अजीब और रहस्यमयी चीज़ है जो आज भी बरकरार है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों कुंदनबाग की रहस्यमयी घर, जिसको कि हॉन्टेड हाउस कहा जाता है, बट ये एक्चुअली में हॉन्टेड नहीं है। तो दोस्तों ये आपको कहानी जो किस टाइप की लगी आप मुझे कमेंट कीजिए और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस कर दें यानी दबा दें, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है। और इसके बगल में घंटी के निशान को दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले शनिवार को किसी नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।